अज्ञानी लोग अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब में एक बहुत बवाल सा छाया हुआ है। एक संत जिन्होंने इस समय युवा वर्ग को भक्ति से जोड़ा है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्रांति सी ला दी है, लोगों में संस्कार का बीज बो दिया है। कई लोगों ने मदिरापान छोड़ दिया है, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया है। परम पूज्य हमारी ही हमसे भी छोटे आयु के हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो घर घर में जिनको हर कोई सुनता है। लेकिन आज उन इसी को तो कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। उन्होंने एक श्लोक की व्याख्या व्यासपीठ से की कि अति रूपवती सीता अति गर्वेण रावण, कि जो सीता है वो अति रूपवती थी इसलिए उनका हरण हो गया, और अति गर्वेण रावण, रावण अति गर्व अहंकारी था इसलिए उसका नाश हो गया। और बस लोगों ने उनके इस वाक्य को और अनर्थ करते हुए इस प्रकार से जोड़ा कि देखो सीता सुंदर थी इसलिए उसका हरण हो गया, ये तो स्त्री जाति का अपमान है कहकर। अरे सामान्य लोगों की बात तो छोड़ो, कुमार विश्वास जैसे कवि जो प्रबुद्ध हैं उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके इसको विवादित बनाया, जो कि चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है। और कभी भी क्या होता है, जैसे कोई श्लोक होता है तो जो जिसको सूक्ति कहते हैं वो सूक्ति क्या कहना चाह रही है, क्योंकि उस सूक्ति की अंतिम पंक्ति क्या है, अति सर्वत्र वर्जयेत। उसका सारा का सारा पूरे श्लोक का निचोड़ क्या था कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो वो तो ये बताना चाह रहे थे, तो उसमें भाई चाणक्य जी ने लिखा है, उन पर FIR तक वृंदावन में दर्ज हो चुकी है। बताओ, जो संत रात दिन इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, लोग उनकी प्रतिष्ठा को नहीं पचा पाते, जो साधारण लोग हैं उनका तो कहना ही क्या। ये संसार का ये रीत है। अति रूपवती सीता, उसमें केवल इतना ही अर्थ लेना है, ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है कि उसमें रावण का दोष नहीं था क्या, ये इतना नहीं लगाना होता। वो तो जो समझाना चाह रहे हैं, जैसे अति रूपवती सीता अति गर्वेण रावण, वहाँ पर अति की चर्चा की जा रही है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा एक सहायक पंक्ति के रूप में इस बात को लिया है कि सीता जी रूपवती थी, रावण की नियत डोल गई। और अति गर्व, इतना ही अर्थ लगाना है, अति गर्वेण रावण, रावण अहंकारी था इसलिए उसका नाश हो गया। और अंत में पंक्ति थी अति सर्वत्र वर्जयेत। तो 3 पंक्तियां सहायक थी जो समझाना चाह रहे थे, लेकिन उसको जब ऐसे प्रबुद्ध लोग उस अर्थ का अनर्थ लगाते हैं तो तरस आता है। अगर ऐसे आप अर्थ का अनर्थ लगाने लगे तो देखो शास्त्र में ही लिखा है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता का वास होता है। तो कल के प्रसंग में आपने ये भी तो शास्त्रों में ही सुना कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुए में शराब में स्त्री में कलयुग का वास है। तब तो फिर आप इसको भी विवादित बना देंगे कि हम में कलयुग का वास क्यों, जो कि इस विषय को मैंने कल विस्तार से समझाया आपको। ऐसे तो अभी पंचम स्कंद आने वाला है भागवत में, इसमें ऋषभ देव जी महाराज जो जैन धर्म के मूल हैं, ऋषभ देव जी महाराज वो अपने बच्चों को 100 पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, श्रेष्ठ जनों का संगत करना इससे स्वर्ग का द्वार खुलता है। और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, और जो स्त्रियों का संग अधिक करता है बोले वो अपने नरक का द्वार खोलता है। अब यहाँ पर अगर आप इस बात को अलग अर्थ ले लो तो इसको भी विवादित बना दो कि अच्छा स्त्रियों का संग करने से नरक का द्वार खुलता है। और बताता हूं, जैसे कि एक श्लोक और आता है शास्त्र में, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, भैया सबको पता है, एक मूर्ख व्यक्ति को भी पता है सोने का हिरन नहीं होता। क्या लिखा है श्लोक, असंभवम हेम मृगस्य जन्म, लेकिन फिर भी तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम जी बाण लेकर सोने के हिरन के पीछे भाग रहे हैं। तो इस पंक्ति, इस श्लोक की अंतिम पंक्ति क्या है कि सर्वे गुणः कांचनमाश्रयन्ति। इस श्लोक के माध्यम से 3 पंक्तियों को सहायक बनाकर अंतिम पंक्ति में शास्त्रकार ये समझाना चाह रहा है कि देखो अर्थ में अनर्थ करने की कितनी बड़ी क्षमता होती है कि राम जैसे भी हिरन के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वहां पर तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अर्थ अनर्थ भी कर देता है,
अगर तुम इसको ज़्यादा हर पंक्ति पर ज़्यादा बुद्धि लगाओगे तो फिर इसका अर्थ क्या निकलेगा कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया, मतलब राम जैसा मूर्ख कोई था ही नहीं जो सोने के हिरण के पीछे दौड़ा। तो इसलिए ज़्यादा बुद्धिमत्ता उचित नहीं है। शास्त्र जो कहना चाह रहा है बस उसी पर फोकस कीजिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इसलिए कुमार विश्वास जी ने इस बात को तूल दिया और आज इसका बड़ा विवाद हो रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से इस कुमार विश्वास जी को ये भी कहना चाहूँगा कि जब तुम कविता सुनाते हो तो 3 पंक्ति सुनाते हो और चौथी पंक्ति में बार बार वेट कराते हो और उसके बाद तालियों की भिक्षा मांगते हो कि चौथी मेरी पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां बजाना। चौथी पंक्तियों के लिए बार बार तालियों की भिक्षा मांगते हो और फिर जो सबसे वजनदार पंक्ति होती है वो अंत में कहते हो, क्योंकि 3 पंक्तियां सहायक हैं और अंतिम पंक्ति वो है जो आप कहना चाह रहे हो। तो आपने फिर इस अति गर्व, तो आपने इस चाणक्य नीति के श्लोक को विवादित क्यों बनाया? तो कहने का मेरा तात्पर्य, जब ऐसे प्रबुद्ध लोग भी अर्थ का अनर्थ लगाते हैं तो बिना गुरु के हम जैसों का क्या होगा।